श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 78 से 82 तक। वर्णन कागभूषुंड जी की अपनी पूर्व जन्म की कथा। जय श्री राम। रामचंद्र के भजन बिनु जो जा पद निर्बान, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ बिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। राका पति सोडस वही तारा घन समुदाय, सकल गिरन दौलाई बिनु रबिराति न जाई। सभी तारा गणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक न व्यापे अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापित विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता, दुख नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या कभी भी नहीं व्यापित होती। व्याप्ति प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न हो ही दास, कर भेद गति बाढ़ई बिहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। यह विशेष चरित्र सुनिए। तही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जान पानि धाये मोहि धरना, श्याम लगात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाई ने न माता पिता ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन का भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाई आकाशा, तांबुज हरि देखो निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि जी की भुजा अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चितयो पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हेतात श्री रामचंद्र जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का अंतर रह गया। सप्त आभरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। गयो ताम प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंह देव नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलोक राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुंह में चला गया। उधर माज सुन अंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने
उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि थे। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखो, बरनि कवन विधि जाई। जो मैंने कभी नहीं देखा था, न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड मऊ राहु बरस सतेक, बित देखत फिरऊ मैं अंड कटाई कटा अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिदात्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी और सर्प थे। देव धनु जगन नाना जाति, सकल जीवता नहीं भांति। महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच आ नहीं जाना। तथा नाना जात के देवताओं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश कर पृथ्वी रूपा, देखो जिन से अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनता था, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीक सबू, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, रामन देखवान। हे परिवहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊ, प्रेरित मोह समीर। सर्वोत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था।
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीत मनहु कल्प सतेका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ तहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊ। अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ निर्भर प्रेम हरस उठिधायऊ। देखऊ जन्म महोत्सव जाई जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुना तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखऊ जग नाना देखत बनई न जाई बखाना। ता पुण्य देखऊ राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। कयो बिचारी बहोरी बहोरी मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी महामय सब देखा भयो भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोही बियसे तब रघुवीर बियसतई मुख बाहिर आयो सुन मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसने करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावऊ मनु न लाहि विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वो शांति नहीं पाता था।